नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई अब सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने का बड़ा प्रतीक बन चुकी है। लगातार हो रही कार्रवाइयों से साफ दिख रहा है कि सरकार और प्रशासन अवैध निर्माण, कब्जों और अपराधियों के खिलाफ पूरी सख्ती के साथ खड़े हैं। अब यह एक्शन केवल अवैध प्लॉटिंग या बिल्डिंग तक सीमित नहीं रहा बल्कि दंगाइयों और अपराध के जरिए संपत्ति खड़ी करने वालों पर भी सीधा प्रहार किया जा रहा है। आज की कार्रवाई एक बार फिर यह संदेश देती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और जो लोग गैर कानूनी तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि अगर किसी ने काली कमाई के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया है तो उसे जड़ से उखाड़कर खत्म कर दिया जाएगा। बुलडोजर अब सिर्फ एक सख्त चेतावनी बन चुका है। गलत रास्ते पर चलने वालों के लिए कोई जगह नहीं। ये कार्रवाई आम जनता में सुरक्षा और भरोसे की भावना को मजबूत करती है, वहीं अपराधियों के मन में डर पैदा करती है। लगातार ये कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। इन कार्रवाइयों से यह साफ हो गया कि अब प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई नहीं बरती जाएगी। इसी के तहत अपराधियों और कब्जाधारियों को सबक सिखाने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। लगातार कई जिलों में बुलडोजर चला है। कहां-कहां कार्रवाई देखने को मिली है, क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर एक्शन थे। ग्रेटर नोएडा में फिर एक बार योगी का बुलडोजर गरजा। शुक्रवार को प्राधिकरण ने आमका और बिसरक के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्राधिकरण ने आमका के करीब 15,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। यहां अवैध प्लॉटिंग की कोशिश थी, जिसके बाद इस पर एक्शन हो गया। प्रशासन ने इसके साथ बिसरक के डूब क्षेत्र में बने 3 मकानों को ढहा दिया। कब्जा करने की थी कोशिश। दरअसल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। प्राधिकरण की टीम अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक AK सिंह ने बताया कि ग्राम आमका के खसरा संख्या 295, 296, 297, 298 और 299 की जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध निर्माण कर कब्जाने की कोशिश कर रहे थे। 30 करोड़ की 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया और लगभग 15,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जे से मुक्त करा लिया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपए है। ये कार्रवाई दोपहर में करीब 2 घंटे तक चली। वहीं बिसरक के डूब एरिया में निर्माणाधीन मकानों को ढहा दिया गया। दोनों ही कार्रवाइयों के दौरान प्राधिकरण के सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ACO सुमित यादव ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। उन्होंने अपील की है कि अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई ना फंसाएं। अपराधियों पर सख्त प्रहार। आज बुलडोजर की गड़गड़ाहट केवल एक मशीन की आवाज नहीं रह गई, ये उस चेतावनी का संकेत बन चुकी है कि अतिक्रमण, अपराध और दबंगई को अब जगह नहीं मिलेगा। प्रशासनिक अभियान ये साफ कर रहे हैं कि विकास की राह में जो भी अवैध बाधाएं खड़ी की गई उन्हें हटाया जाएगा ताकि शहर और गांव दोनों आगे बढ़ सके। और इसी तर्ज पर कई जगहों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। बड़ा सवाल यह है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के समय से यह अभियान चल रहा है। लोग इसे बाबा का बुलडोजर कहते हैं। इसका मकसद है अवैध कब्जे हटाना, सरकारी जमीन को वापस लेना, शहरों गांवों को व्यवस्थित बनाना और कानून का राज कायम करना। पहले क्या होता था? यूपी में सरकारी जमीन, सड़क किनारे, नालों पर, खाली प्लॉट पर लोग धीरे धीरे कब्जा कर लेते थे। कोई दुकान लगा लेता, कोई मकान बना लेता। प्रभावशाली लोग, गुंडे या राजनीतिक कनेक्शन वाले लोग ऐसा कब्जा करते थे। नोटिस आते थे, फाइलें बनती थी, लेकिन कार्रवाई कम होती थी। लोग कहते थे ये तो सालों से चल रहा है, अब क्या होगा। लेकिन अब बदलाव आया है।
सरकार कहती है कानून सबके लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा नेता हो, गुंडा हो या आम आदमी। अगर अवैध निर्माण किया है तो बुलडोजर चलेगा। अवैध कब्जों पर वार। सदर तहसील के अंतर्गत राजसव गांव भंदेश्वर नाथ में शुक्रवार को प्रशासन ने तालाब की जमीन पर हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। गांव के 6 लोगों ने तालाब की भूमि को पाट कर उस पर स्थायी निर्माण कर लिया था, जिसे लेकर गाँव के निवासी प्रेम विहारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने करीब 1 साल पहले ही तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन न होने पर शिकायतकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। इसके बाद 3 फरवरी 2026 को न्यायालय ने सदर तहसील प्रशासन को 1 मार्च तक आदेश का भौतिक अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। हालांकि तय समय पर कार्रवाई पुलिस बल की अनुपलब्धता के कारण नहीं हो सकी। तहसीलदार विनय प्रभाकर ने 17 और 18 मार्च सहित कई बार पुलिस बल की मांग की, लेकिन कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा बल उपलब्ध नहीं कराया गया। बाद में 19 मार्च को क्षेत्र अधिकारी सदर को पत्र भेजकर जमीन पर बने 4 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया। देखिए, ये कार्रवाई किसी जाति धर्म को देखकर नहीं की जाती। कई लोग और विपक्ष कई बार प्रशासन की इस कार्रवाई को एक धर्म के खिलाफ बताने की कोशिश करता है, लेकिन सरकार कई बार इससे साफ कर चुकी है कि सभी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर वो अपराध में शामिल है तो वो फिर किसी धर्म का हो, जाति का हो या किसी पद पर बैठा हो, अगर उसने अपराध किया है तो उस पर कार्रवाई होना तय है। सरकार ने अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कब्जाधारियों को चेतावनी दे दी है। अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई। कई इलाकों में इन दिनों बाबा का बुलडोजर लगातार गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं तो कहीं सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को हटाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में जहां जहां अतिक्रमण या नियमों के खिलाफ निर्माण मिलेगा वहां कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि शहरों से लेकर कस्बों तक अलग अलग इलाकों में बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है कि सार्वजनिक जमीन, सड़क, नाले या डूब क्षेत्र जैसी जगहों पर किसी को भी कब्जा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हालांकि हर बार जब ऐसी कार्रवाई होती है तो इस पर सवाल भी उठते हैं। कुछ लोग इसे पक्षपातपूर्ण बताते हैं और आरोप लगाते हैं कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों के खिलाफ की जा रही है, लेकिन प्रशासन बार बार ये साफ करता रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई किसी व्यक्ति या समुदाय को देखकर नहीं, बल्कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के आधार पर की जाती है। अधिकारियों का कहना है कि पहले शिकायत आती है, जांच होती है और उसके बाद ही कार्रवाई का फैसला लिया जाता है। यानी ये पूरी कागजी प्रक्रिया रिकॉर्ड और नियमों के आधार पर होती है। एक्शन मोड में प्रशासन। अगर किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया या बिना अनुमति के, बिना परमिशन के निर्माण कराया तो कार्रवाई होना तय है। इसमें ये मायने नहीं रखता कि वो व्यक्ति कितना रसूखदार है, कितना प्रभावशाली है या किसी बड़े पद पर बैठा है। कई मामलों में देखा भी गया कि बड़े बड़े अवैध कॉम्प्लेक्स, कॉलोनियों और मकानों को गिराया गया है। अधिकारियों के मुताबिक कानून सबके लिए एक जैसा है और अगर नियमों का उल्लंघन होगा तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्ती से होगी। इसी वजह से प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि जमीन खरीदने, निर्माण कराने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। कई बार लोग सस्ती जमीन, अवैध कॉलोनियों के लालच में अपनी जमा पूंजी लगा देते हैं और बाद में जब वहां कार्रवाई होती है तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए प्राधिकरण और प्रशासन बार बार लोगों को सावधान कर रहा है कि किसी भी तरह के अवैध निर्माण से दूर रहें, क्योंकि अगर नियमों का उल्लंघन किया गया तो बुलडोजर की कार्रवाई किसी भी वक्त हो सकती है। आखिर में साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन केवल अवैध निर्माण गिराने तक सीमित नहीं रहा, ये कानून के राज का प्रतीक बन चुका है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये संदेश लगातार मजबूत हो रहा है कि अपराध, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है।
चाहे मामला नोएडा का हो या फिर कहीं और का। अगर अवैध निर्माण हुआ है, लखनऊ से लेकर बरेली तक हर जिले में अगर कहीं भी अवैध प्लॉटिंग है, निर्माण पर की गई कार्रवाई होगी। हर जगह प्रशासन सख्ती के साथ खड़ा नजर आ रहा है और आगे भी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिलती रहेंगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।